स्वामी जी, हम विटामिन की कमी की बात कर रहे हैं, तो एक रिपोर्ट जो सामने आई है वो ये बता रही है कि शहरों में हेल्दी दिखने वाले 46% लोगों में विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B6 की कमी है। और यही कारण है कि एनीमिया, ब्रेन डिसऑर्डर और हार्ट डिजीजेस होने का जो खतरा है वो बढ़ता है। अब ऐसे में क्या उपाय है, क्या इलाज करें? एक तो 100 बार ये करना भुजंगासन इससे पूरा डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और पूरा रीढ़ की हड्डी और सारी बॉडी के सिग्नल अच्छे रहेंगे। जो 100 बार जवान है उनको तो 100 बार ऐसे करना चाहिए। बेटियों ऐसे भी करने की कोशिश करो, इससे और ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, कोशिश करो ऐसे पूरा है, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। ऐसे भी करना। चलो बैठ जाओ। तो सबकी कमी को दूर करना है तो जो मोरिंगा होता है ना, सहजना, सहजने की फली भी खाएं। गुजरात में, साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में तो बहुत खाते हैं सहजना, सरगवा बोलते हैं उसको मोरिंगा, मोरिंगा सहजना, उसका सरगवा का भी सेवन करें लंबे लंबे श्वासों के साथ 100 बार। ये भी करना। मोरिंगा की पत्तियों में सबसे ज़्यादा होता है, उसका चूर्ण करके खा ले, उससे स्किन प्रॉब्लम भी नहीं होती। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को पूरा रिप्लेस कर देता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत नहीं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो लोग खाते हैं करीब वो 99% यूरिन और टॉयलेट से पास आउट हो जाता है, शरीर में डाइजेस्ट ही नहीं होता है। तो ये तो अभ्यास बताए मैंने 100 बार करने के लिए। और अब बैठ जाओ, बटरफ्लाई कर लो। तो ये जितने भी विटामिन बी हैं, विटामिन बी की पूरी और ओमेगा 3, इसके लिए फ्लैक्सीड। तो फ्लैक्सीड को थोड़ा सा भून करके उसको दही के साथ, छाछ के साथ, अथवा ऐसे ही, फ्लैक्सीड की तो हमने नमकीन ही बना रखी है। तो फ्लैक्सीड जो है उसको ऐसे खा सकते हैं। तो सारे प्राकृतिक उपाय भी बता दिए और सबसे बड़ा उपाय है प्राणायाम। प्राणायाम करने से हम आपसे समझेंगे। 2 प्राणायाम सर्वाधिक करें जी। एक सवाल है, कई बार शरीर डेफिशिएंसीज का हिंट देने लगता है। कहा जाता है कि चॉकलेट खाने का मन करे तो मैग्नीशियम की कमी है, मिठाई खाने का मन करे तो एनर्जी की कमी है, ठंडा कुछ भी पीने का या खाने का मन करे तो कहते हैं कि आयरन की कमी है। क्या ये सही है या फिर इसके लिए क्या इंस्टेंट ऑप्शन आयुर्वेद में है? सब चीज़ों के ऑप्शन आयुर्वेद में है। देखो अभी जैसे मैंने बोला किसी को, तो मैंने अपने कुछ बच्चों का ही चेक कराया, खास करके बेटियों का विटामिन डी, जैसे इसका हो गया था कितना 8, ऐसे ही मेरे पास में तो जिनका ढूंढने से नहीं मिल रहा था, 1 से भी नीचे चला गया, 1 का तो इतना कम हो गया। तो उसके लिए हमने लाइकिन्स, जो परजीवी होते हैं पेड़ पौधों पर अथवा चट्टानों पर हो जाते हैं, वो लाइकिन्स को उसका अब बहुत एक्सट्रैक्शन करके निकालना पड़ता है। उसके अंदर विटामिन बहुत कम, D3 काफ़ी कम मात्रा में होता है। तो बाकी तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है गाय का दूध पिए, बकरी का दूध पिए, ऊँटनी का दूध पिए, और कपालभाति करें। कपालभाति करने से सारी चीजें डाइजेस्ट होती हैं। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत दूध है। और हमने तो विटामिन डी जो है, B12 तो हमने कौन से तैयार किया, जो हमने कल परसों भी बताया था आपको, ये कोरोन से हमने तैयार किया है, मकई से। और मैंने कहा मोरिंगा से लेकर के, मकई से लेकर के, फ्लैक्सीड से लेकर के, चिया से लेकर के, सब के अंदर होता है। तो नेचुरल विकल्प भी हम बता रहे हैं। और जो है ये लाइकिन से हमने तैयार किया विटामिन जो है डी, ये लाइकिन से तैयार हुआ, देखने में वाइट जैसा लगता है ये वाला। तो जिनको ज़्यादा ही कम हो, नेचुरल सोर्स से ले, नेचुरल चीज़ें। देखो एक बहुत बड़ी न्यूट्रास्यूटिकल का बिजनेस, जैसे आपने आंकड़े बताए
30 से 40% लोगों को अलग अलग तरह से ये कम हो रहा है। तो हमने ये देखा है, अब ये तो पूरा बहुत बड़ा बाजार, स्वामी जी आज आप यही 1 बता रहे लाख हैं करोड़ रुपए से ज्यादा का बाजार है विटामिन का। विटामिन डी, B12, A, B, C सब। बिल्कुल नेचुरल सोर्स से ये लिया जी। जा सकता है बजाय इसके कि हम केवल सप्लीमेंट्स 1 लाख करोड़ से ज्यादा पर का। आश्रित रहें।